नहीं ठहरा सकते। हम दिखा सकते हैं धर्मी, हम लोगों को समझा सकते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो हृदय के अंदर की चीजों को देख रहा है, और उसने अंदर की चीज को देखा कि ये व्यक्ति जरूर अच्छा है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार चर्च जाना बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में उपवास रखना बहुत अच्छी बात है, पुदीने और सौंफ पर भी दहकी देना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सी चीजें अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज की कमी थी कि ये अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था, और इसीलिए दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा था, और वो कह रहा था मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। और इस तरह से कह के वो अपने आप को धर्मी ठहरा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू नहीं, वरन वो चुंगी लेने वाला धर्मी है, क्योंकि देख जब वो परमेश्वर के घर में आया तो उसने अपनी निगाह को भी नहीं उठाया, और वो अपने आप को सर को झुकाकर सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तुम हम पर रहम कर, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरीका बताया, एक सिद्धांत बताया, धर्मी ठहराया जाने का एक सिद्धांत है। बाइबल सिद्धांतों पर आधारित है, और अगर हम सिद्धांत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ने पाएंगे। और सिद्धांत ये है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब ये है, जो कोई अपने आप को धर्मी ठहराएगा तो वो अधर्मी ठहराया जाएगा, पर जो अपने आप को अधर्मी बताकर परमेश्वर की दया में परमेश्वर के सम्मुख आएगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। ये पवित्र बाइबल का सिद्धांत है, ये कोई मेरा सिद्धांत नहीं है, परमेश्वर के पवित्र वचन का सिद्धांत है। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय। और भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। धर्मी ठहरता है। आगे, अपना आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, हमने अपने आप ही यीशु मसीह पर विश्वास किया, व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, पर धर्मी ठहराने वाला कौन है? यीशु मसीह है। धर्मी ठहराने वाला कौन है? यीशु मसीह है, और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये याजक, ये फरीसी जो है वो अपने व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता था, पर व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता, पर यीशु मसीह हमको धर्मी ठहरा सकता है। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। गलती उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़े। और पवित्र शास्त्र में पहले से ही ये जानकर, और पवित्र शास्त्र में पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को, परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया, ये सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये खुदा का पहला प्लान जो था वो पहले से था। जब खुदा अब्राहम को आशीष दे रहा था तो उसने इस बात को नहीं कहा कि केवल तेरा वंश आशीषित होगा, पर तुझ में से सारी जातियां आशीष पाएंगी। ये पहले ही उसे बता दिया गया, ये पहले ही उसे बता दिया गया। नहीं तो जो यहूदी है, जो अब्राहम का वंशज है, वो व्यवस्था का मानने वाला है, पर हमारे लिए व्यवस्था नहीं। हमारे लिए
व्यवस्था नहीं। अगर हम व्यवस्था के चलाए चलते हैं तो हम व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं ठहरते। पर अब्राहम के लिए व्यवस्था दी गई, वो बनी इस्राएलियों के लिए व्यवस्था दी गई और व्यवस्था के द्वारा उनका न्याय भी किया। पर व्यवस्था हमारे लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह, और अब हम जो धर्मी ठहराए जाते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। पर अब्राहम को यह बात पहले बता दी गई, अब्राहम तो इसमें से समस्त जाति जो है वो आशीषित की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ समस्त जाति में हम भी आ गए, समस्त जाति में यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति आ गया है। हम अब्राहम के वंशज तो नहीं थे, और अब्राहम के वंशज न होने के कारण आशीष के हकदार भी नहीं थे। अब्राहम के वंशज न होने के कारण हम तो श्रापित थे। पर खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखकर हम अब्राहम के वंशज हो गए। खुदावंद यीशु मसीह पर हम विश्वास रखकर हमें ये हक मिला कि हम अब्राहम की आशीष को लेने पाए। तुझ में से सब जाति आशीषित हो। हजारों साल पहले का प्लान खुदावंद हमारी जिंदगियों में आप पूरा कर रहा है। वो आशीष जो उसने अब्राहम को दी, हमें मालूम भी नहीं था कि हम कब हमारे पूर्वज खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और उसके बाद हमें मौका मिलने पाएगा कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने पाएंगे। हम किसी भी जाति, कौम और कबीले की हो, किसी भी जगह हम ठहरे हो, पर खुदावंद का जो वादा था, अब्राहम तुझ में से समस्त जाति आशीष पाएगी, और यही हुआ कि आशीष हमारे पास आ गई। वो पहले से प्लान था परमेश्वर का। तीतुस उसका 3 अध्याय, तीतुस उसका 3 अध्याय और उसका 5वां 6वां और 7वां पद। तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है, ये व्यवस्था के कामों के कारण नहीं हुआ है जो हमने आप किए, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और नए जन्म के स्नान धोए जाने और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए गए, नए बनाए जाने के कारण हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, हम पर अधिकारी से उंडेला। क्या? उद्धार को बहुतायत से उंडेला हमारे ऊपर। आगे, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार, अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने। उसने अपने उद्धार, और वो उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, वो उद्धार उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के। मैंने आपको बताया अनुग्रह और दया क्या चीज है। अनुग्रह और दया वो है कि जिसके हम हकदार नहीं थे, जिसके हम योग्य नहीं थे, वो चीज खुदा ने हमारे ऊपर कर दी, हम पर अनुग्रह कर दी, हम पर दया कर दी, और अब हमको उद्धार मिल गया। पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र बनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। एक मसीही जीवन के लिए अनंत जीवन का वारिस होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस जीवन में आशा रखते हैं तो खुदा का कलाम हमें इस बात को बताता है कि हम सबसे बड़े अभागे हैं। अगर हम इस बात को सोच रहे हैं खाओ पियो और खत्म, ये सब खत्म हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, 84,000 योनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे। पर नहीं मेरे जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अनंत जीवन है,
और उसका वारिस होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर और आपको बुलाया है और हम पर रहम किया है। उसने हमारे लिए धोने का इंतजाम किया है, उसने हमारे लिए पवित्र करने का इंतजाम किया है, उसने हमारे लिए उद्धार देकर हमें धर्मी ठहराने का इंतजाम किया है ताकि हम उसमें धर्मी ठहराए जाए और अनंत जीवन के वारिस ठहराए। इसीलिए खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है, और तुम में कितने ऐसे ही थे। नहीं, हम ऐसे ही थे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें धोया, पवित्र किया और धर्मी ठहराया ताकि अनंत जीवन के हम वारिस हो सकें। पर अगर अभी तक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अनंत जीवन के वारिस नहीं, आपका धोया जाना, पवित्र ठहराया जाना और धर्मी ठहराया जाना अभी बाकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आगे जानकारी के लिए आप मुझसे बाद में मिल सकते हैं कि कैसे हम यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लेकर अपने आप को धो सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, धर्मी ठहराया जा सकता है ताकि मैं भी आनंद जीवन का वारिस हूं। खुदावंद इस कलाम को बड़ी